कब से बोल रही हूँ टीवी की आवाज कम रखो, पूरे मोहल्ले को सुनानी है क्या आज की ताजा खबरें? अरे तुम क्यों सुबह सुबह से मुझे हर बात में रोकने टोकने लग जाती हो? ये मत करो, वो मत करो। मैं ना रोकू तो ये घर कम और सब्जी मंडी ज्यादा लगेगा। हाँ, और जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री भी तुम्हारी दुकान की होगी, क्योंकि ज्यादा चिल्लाती भी तुम ही हो। अच्छा, मैं चिल्लाती हूँ? ठीक है, नहीं चिल्लाऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी, चुप ही हो जाती हूँ। हाँ, तो तुम्हारे बोलने से कौन से फूल झड़ते हैं मुंह से? जब बोलती हो तब झगड़ा ही करती हो। अरे झगड़ा ना करूं तो और क्या करूं? कब से कहा है जाकर दूध लेकर आओ, लेकिन नहीं, टीवी खोलकर बैठे हैं जैसे अगले प्रधानमंत्री तुम ही बनने वाले हो। देखो देखो, आप खुद को क्या क्या बोल रही हो। ठीक है, नहीं बोलती। विनीता चुपचाप अपने काम में लग गई। अरे सुनती हो? अब क्या हुआ? मेरे कपड़े कहाँ है? कल निकाल कर रखने को बोला था ना। तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ वॉशिंग मशीन खराब है, कपड़े धुले नहीं है, तो निकालती कहाँ से? ऐसे कैसे नहीं धुले? तुम अपने हाथों का इस्तेमाल भी तो कर सकती थी ना। मैं क्या क्या करती? एक हफ्ते से तो कपड़े धो रही थी, लेकिन आपको तो दिखता ही नहीं। अब नहीं बचे हैं साफ कपड़े, जो है यही है। तुमसे तो सच में कुछ भी कहना बेकार है। अगर मैं भूल गया था तो तुम जाकर वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले को ला नहीं सकती थी? नहीं, इतनी अकल नहीं है मुझ में। सही कहा, तुम्हें तो बस कूद कर अपनी पड़ोसन के घर जाना आता है बस। ज्यादा मत बोलो मुझसे, नहीं तो चली जाऊंगी सब छोड़ छाड़ कर। हाँ हाँ, जाओ ना। कहाँ तक ही जाओगी? मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, बस और क्या। इस घर में ना एक भी पल रहना मुश्किल है मेरे लिए तो। इतना कहकर विनीता अपने घर से सीधा अपनी पड़ोसन गीता के घर आ गई। अरे विनीता, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बहना, कुछ सही नहीं है। सही होता तो सुबह सुबह तुझे परेशान करने थोड़ी ना आती। अरे कैसी बातें कर रही हो? इसमें परेशानी कैसी? तुम तो मेरी पड़ोसी भी हो और अच्छी सहेली भी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे वही तो, कभी कभी सोचती हूँ अगर तुम ना होती तो मेरा तो इस आदमी के साथ जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता। क्यों, भाई साहब ने फिर कुछ कहा क्या? अरे वो कब कुछ नहीं कहते, सच बता रही हूँ बहन। वो तो मैं हूँ जो निभा रही हूँ, वरना कोई और औरत होती ना तो कब का छोड़ गई होती। ये बात तो माननी पड़ेगी। भाई साहब जिस हिसाब से तुझसे झगड़ा करते हैं, उस हिसाब से तो कोई उनके साथ ना रहे। पता नहीं तो कैसे झेल रही है। अरे वो तो तेरे पास आ जाती हूँ ना तो सब सह लेती हूँ, तुझसे कहकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा है ही कौन। नहीं नहीं बहन, मेरे घर के दरवाजे आधी रात को भी तुम्हारे लिए खुले हैं। विनीता अपनी पड़ोसन गीता के पास जाकर अक्सर अपने पति की बुराइयां करती थी और अपना मन हल्का कर लिया करती थी। उसकी पड़ोसन गीता भी उसकी बातों को आराम से सुनती थी। अब न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई, कहाँ जाएगी, होगी पड़ोसन के घर। न चाय का कुछ पता, न नाश्ते की खबर। लगता है खुद ही बनाना पड़ेगा सब। मुकेश ने अपने लिए चाय नाश्ता बनाया और टिफिन पैक कर काम के लिए निकल गया। घर से बाहर निकलते ही मोहल्ले के उसके दोस्त ने उसे टोका। अरे मुकेश, कहाँ जा रहे हो? बड़ा अच्छा सवाल किया अमित भाई तुमने। अरे सुबह सुबह आदमी कहाँ जाता है? काम धंधे पर। जानता हूँ, लेकिन काम धंधे पर जाने वाला आदमी इस तरह मैले कुचेले कपड़े पहनकर तो नहीं जाता। अरे वो मैं जरा लेट हो रहा था ना, तो जल्दबाजी में यही पहन कर निकल गया। जल्दबाजी में या फिर भाभी घर छोड़कर निकल ली? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं। मुकेश आगे बढ़ गया। विनीता बार बार घर छोड़कर चली जाती है, ये बात मोहल्ले में सभी को पता थी, जिस वजह से कभी कभी मुकेश का मोहल्ले के आदमी काफी मजाक बनाते थे। ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन ये मोहल्ला समझेगा कि मैं घर में अकेला ही रहता हूँ और मेरी बीवी पड़ोसी के घर। शाम के वक्त तक विनीता अपने घर लौट कर नहीं आई। अब तक गीता का पति भी अपने दफ्तर से लौट चुका था। गीता, ये क्या है? मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके थका हुआ घर वापस आता हूँ और ये यहाँ मिलती है। अब तो रोज का हो गया ये। अरे थोड़ा धीमे बोलिए ना, कहीं सुन ना ले, बाहर ही बैठी है। अब अपने घर में भी पराया फील होने लगा है। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि कोई भी कभी भी आकर रुक जाए। अब उनके पति आपकी तरह अच्छे थोड़ी ना है। आप तो मुझे समझते हो, इसलिए आज तक झगड़ा नहीं हुआ हमारा। ठीक है ठीक है, अब मक्खन लगाना बंद करो और जल्दी से इन्हें इनके घर भेजो। गीता कमरे से बाहर आई। विनीता ने उसकी तरफ देखा और खड़ी होकर बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, ये भी आ गए होंगे ऑफिस से। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे याद कर लेना। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। विनीता अपने घर लौट आती है और देखती है उसका पति मुकेश सोफे पर बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। आ गई तुम? बड़ी जल्दी याद आ गई। तुम्हारा भी घर है, पति है। हाँ तो पति कौन सा देवता है और घर कौन सा स्वर्ग? स्वर्ग तो मेरी जिंदगी हुआ करती थी तुमसे शादी करने से पहले। पता नहीं कौन से ग्रहण काल में तुमसे शादी हो गई मेरी।
इतनी बुरी लगती हूँ मैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो एक बार ही छोड़ूंगा, तुम तो आए दिन छोड़कर चली जाती हो। अब खाना मिलेगा आज या वो भी नहीं? अरे बनाती हूँ खाना, कपड़े और बर्तन के लिए तो लाए हो तुम मुझे। विनीता बड़बड़ाती हुई किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज आनी बंद नहीं होती तो मुकेश टीवी खोलकर बैठ जाता है और तेज आवाज में समाचार सुनने लगता है। रात के वक्त मुकेश और विनीता अपने कमरे में सो रहे थे, तभी मुकेश का फोन बज उठता है। अब इतनी रात को कौन है? फोन उठाइए, देखिए किसे काम पड़ रहा है इतनी रात को। अरे तुम देख लो ना, काम का ना हो तो काट देना। मुझे बहुत नींद आ रही है, खुद उठो और फोन का शोर बंद करो। नहीं होता तो जाओ दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ और फोन को भी ले जाना। हाँ, आज कमरे से निकाल रही हो, किसी दिन घर से भी निकाल देना, फिर रहना आराम से। मुकेश की बात सुनकर विनीता उठ जाती है और कहती है, हर वक्त बस लड़ते क्यों रहते हो आप मुझसे? अगर मैं पसंद नहीं हूं तो बता दो ना, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। तुमसे एक काम बोला था करने के लिए, वो भी तुमसे नहीं हुआ। बड़ी आई घर छोड़ने वाली। कहाँ ही जाओगी तुम घर छोड़कर? मेरे बिना कहीं गुजारा नहीं होने वाला तुम्हारा। विनीता को मुकेश की बात बुरी लग जाती है और वो उसी वक्त कमरे से निकल जाती है और आधी रात को गीता के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस वक्त कौन होगा? अब मुझे कैसे पता कौन है, वैसे भी रात का 1 बज रहा है। कहीं तुम्हारी पड़ोसन तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो क्यों होगी? कोई भरोसा नहीं है, 3 दिन पहले सुबह 4 बजे आई थी, अब तो ये घर भी अपना ही मान लिया है उन्होंने। ऐसे मत कहिए, वो खुद कितनी परेशान रहती है। आइए चलिए देखते हैं कौन है दरवाजे पर। गीता और रमेश अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ी विनीता रोते हुए अंदर आती है। रमेश अपने सर पर हाथ रख लेता है। हो गया सत्यानाश। चुप रहो, देखो तो बेचारी रो रही है। अरे पूछो भी, अब क्या हुआ? क्या हुआ विनीता बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो? भाई साहब ने कुछ कहा क्या? मेरे तो कर्म ही फूट गए, ना जाने भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। जीवन में सुख चैन शांति का नामो निशान तक नहीं है। वो तो हमारे जीवन में भी नहीं है भाभी, फिर भी हम जी रहे हैं। आप ऐसे भाई साहब से लड़ाई मत किया कीजिए। आपको तो भाई साहब ही सही लगेंगे, अब खुद भाई साहब जो है। क्या मतलब? मतलब अब खुद आदमी है, एक आदमी को दूसरे आदमी की गलती कहाँ नजर आएगी? ए जी, आप अंदर जाकर सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है ना। रमेश अपने कमरे में आ गया और उसने मुकेश को फोन लगाया। अरे कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर नहीं है, बिल्कुल राइट नंबर है। मुकेश भाई यार, तुम्हारी बीवी मेरे घर आई है, टाइम देख रहे हो तुम? टाइम तो मैंने देखना ही छोड़ दिया है शादी के बाद से। मजाक की बात नहीं है, अभी आओ और उन्हें यहाँ से ले जाओ। अरे समझाओ उनको थोड़ा। भाई रमेश, कल ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, सुबह तक सो नहीं पाऊंगा अगर अभी लड़ाई सुलझाने बैठा तो। आज रात गीता भाभी को संभालने तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। ठीक है भाई। मुकेश फोन बंद करके सो गया और विनीता गीता के घर ही रुक गई। सुबह होने पर गीता किचन में काम कर रही थी, जिससे विनीता की आंख खुल गई। अरे तुम अकेले काम में क्यों लगी हो? मुझे जगा लिया होता। अरे तुम वैसे ही परेशान हो इसलिए नहीं जगाया। भाई साहब गए क्या? हाँ, सुबह जल्दी चले गए। चलो ठीक है, वैसे भी मैं सोच रही थी बहुत दिन से हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, आज चलते हैं ना? ठीक है, आज बाजार चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। दोपहर को विनीता और गीता बाजार जाते हैं, जहाँ एक दुकान पर विनीता को साड़ी बहुत पसंद आती है। ये देखो गीता, कितनी सुंदर साड़ी है ना? हाँ, सुंदर तो बहुत है, तुम्हारे ऊपर अच्छी भी लग रही है। काश मैं ले पाती। क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसे तो मेरे घर में रखे हैं ना, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे तो टेंशन क्यों लेती हो, अभी मैं दे देती हूँ, फिर घर जाकर तुम साड़ी के पैसे दे देना। सच में? तुम जैसी पड़ोसन किसे ही मिली होगी। हाँ, और तुम जैसी पड़ोसन भी नसीब वालों को ही मिलती है। गीता ने साड़ी के पैसे दे दिए और दोनों घर लौट आए। तुम अपने घर नहीं जा रही? कैसे जाऊं बहन, तुम खुद देखो ना, उन्हें अगर मेरी कोई चिंता होती तो रात में मनाने आ जाते, लेकिन नहीं आए ना। अब जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं नहीं जाने वाली उस घर में। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। विनीता एक बार फिर से गीता के घर आती है। दोपहर के वक्त रमेश मुकेश के घर पहुंचता है। अरे रमेश, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे घर में तो चक्कर मैं तभी लगाता हूँ जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य मेरे घर पहुंचा होता है। हाँ सही कहा तुमने। वहाँ सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम ये बताओ, आखिर भाभी से इतना क्यों लड़ते हो, जो वो बात बात पर घर छोड़कर चली आती है? अरे उसकी आदत है जाने की, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है।
वही तो, छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी क्यों हो रही है? गीता ने बताया कि अब दूध लेने नहीं गए, इसलिए इस बात पर भाभी अपना घर छोड़कर हमारे घर आ गई। अरे ये तो कुछ नहीं है, एक बार तो मैंने पानी की मोटर चालू नहीं की थी, उस बात पर ही चली गई थी, जब तुम ऑफिस के काम से शहर के बाहर थे। देख लो मुकेश भाई, कब तक ऐसे रहोगे? अगर नहीं बन रहा तुम दोनों के बीच तो कुछ रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकालो भाई? वही जो सब करते हैं। जब एक रास्ते पर चलना इतना मुश्किल है तो अपने अपने रास्ते अलग कर लेना ज्यादा सही रहेगा। चलो मैं सोचता हूँ कुछ, लेकिन अभी तो मुझे सुकून है। ठीक है, चलता हूँ मैं भी। रमेश अपने घर लौट आया। शाम को रमेश विनीता को देखकर गीता से कहता है, गीता, आज भी भाभी जी यही हैं, इनसे बोलो ना अपने घर जाए। अब मैं क्या बोलूं? आप भाई साहब को फोन कीजिए, भाभी को मनाए और ले जाए। किया था कल रात को ही, और अभी भी उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। उनके लिए तो और अच्छा है, घर में शांति जो है। अरे तो अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा मुझे 5,000 दीजिए, घर का राशन खत्म होने को है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही 3,000 दिए थे, कहाँ गए? वो आज मैं और विनीता बाजार गए थे तो विनीता को कुछ सामान पसंद आ गया था। और तुमने मेरी मेहनत की कमाई उन पर खर्च कर दी। अरे तो वो लौटा देगी ना। लौटाएंगी तो तब ना, जब अपने घर जाएंगी। और माना कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, लेकिन कब तक? हाँ अब तो मुझे भी लगने लगा है, लेकिन आप मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी फिर? तुम कहीं मत जाओ, इन्हें भेजो इनके घर। हाँ मैं कुछ करती हूँ। गीता कमरे से बाहर आती है। विनीता टीवी देख रही थी। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो आज मंगलवार है ना, तो मंदिर जाती हूँ रोज शाम को। चलो तुम भी चलना चाहो तो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, तुम ही जाओ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। गीता मंदिर आ जाती है। मंदिर में मोहल्ले की बाकी औरतें भी थी, जो गीता को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगती है। तभी मिसेस गुप्ता गीता से पूछती है, अरे गीता, सुना है विनीता आजकल तुम्हारे घर में रह रही है, उसका पति कहीं गया है क्या? अरे नहीं, वो तो बस कभी कभी यूं ही आ जाती है, मायका बहुत दूर है ना उनका। अब बातें बनाना छोड़ो भी, तुम बहुत भोली हो। उसकी उसके पति से बनती नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर आ जाती है। तुम्हारे घर आने से पहले वो दौड़ दौड़ कर शर्मा इनके घर जाती थी। ऐसा क्या? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं भला तुमसे क्यों मजाक करूंगी? शर्मा जी ने तो अपनी शर्माइन से ये तक कह दिया था कि अगर घर में विनीता का आना बंद नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। है? क्या बात कर रही हैं? और नहीं तो क्या। अब भला पति पत्नी की गृहस्थी में कोई तीसरा बार बार आएगा तो रिश्ता तो खराब होगा ही। नहीं नहीं, रमेश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती विनीता के आने से। हम तो बस अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। सही है तुम्हारा पड़ोसी धर्म। मैंने तो ये तक सुना है कि विनीता का उसके पति से तलाक होने वाला है। तलाक? हाँ, और देख लो कहीं तुम्हारे घर पर कोई आंच ना आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चलती हूँ अब। गीता अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में मिसेस गुप्ता की कई बातें घूम रही थी। अगर रमेश ने मुझे भी छोड़ दिया तो? वैसे भी आज ही तो लड़ाई कर रहे थे वो मुझसे। नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। मिसेस गुप्ता को तो बातें बनाने की आदत है। गीता अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह विनीता किचन में काम कर रही थी। अरे दूध तो है ही नहीं चाय बनाने के लिए, एक काम करती हूँ, ले आती हूँ। विनीता दूध लाने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी मिसेस गुप्ता उसका रास्ता रोक लेती है। अरे विनीता, तुम अभी तक गीता के घर में हो? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन कल मंदिर में गीता बहुत परेशान थी। परेशान थी? क्यों? अब तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जो एक एक बात समझाओ तुम्हें। तुम खुद जानती हो, जब कोई बाहर वाला घर में आकर रहने लगे तो कैसा लगता है, फिर चाहे पड़ोसी हो या घर का कोई खास। और क्या कहा गीता ने? और क्या ही कहेगी बेचारी। हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ मैं। विनीता वापस अपने घर लौट आई। मुकेश उसे देखकर हंसता हुआ बोला, अरे क्या हुआ, आज अपने घर की याद कैसे आ गई, या फिर पड़ोसी ने निकाल दिया अपने घर से? अरे गीता ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं ही हूँ जिसे आपकी चिंता है, इसलिए आ गई हूँ। अरे देखो तो घर की क्या हालत करती है। अरे तो ये मेरे अकेले का घर थोड़ी ना है, तुम्हारा भी घर है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कुछ। हाँ भाई, जानती हूँ मेरी जिम्मेदारी है। लगता है कोई तो बात हुई है। वैसे पता है इतने दिनों में मोहल्ले वाले क्या क्या कहने लगे हैं? क्या कह रहे थे मोहल्ले वाले? कह रहे थे तुम मुझे तलाक देने वाली हो। हे भगवान, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं। मोहल्ले वालों ने तो सब सोच लिया। अब तुम ही ऐसे घर छोड़ छोड़ कर जाओगी तो वो तो सोचेंगे भी और बोलेंगे भी। नहीं, अब नहीं जाऊंगी मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी। अरे वाह, वैसे मैंने भी बहुत सोचा।
क्या सोचा आपने? यही कि अब से टीवी की आवाज तेज करने की जगह पर तुम्हारी बात पर ध्यान दे दिया करूंगा। लगता है इतने दिनों में मेरी याद भी खूब आई आपको। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस। मुकेश आगे कुछ कहता तभी गीता वहां आ गई और बोली, अरे विनीता, तुम यहाँ हो? मुझे लगा पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भाभी, अब बुद्धू लौट कर अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। सही कहा भाई साहब आपने। अच्छा, अभी आपको बताऊं कौन है बुद्धू? अरे नहीं नहीं भाई, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। गीता, मुझे माफ कर देना, मैंने इतने दिन तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी पड़ोसी हो, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। फिर भी मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगती हूँ। मुझे तो खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ गई। कभी कभी पति पत्नी को अपने झगड़े एक दूसरे के साथ ही सुलझा लेने चाहिए। सही कहा तुमने। विनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो छोटी मोटी बातों पर रूठ कर जाने की बजाय अपने पति से बात करके सारे मामले सुलझा लिया करती थी।